हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2022 के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स की सीरीज से सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक सेट आ चुका है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जापान देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नारायण कुमार को। नारायण कुमार जो कि सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। अब यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इनका नाम था शिंजो आबे। शिंजो आबे को जापान देश का जो सर्वोच्च सम्मान है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसोथेमस से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उत्तर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस योग को बढ़ावा देने के लिए हर साल भारत सरकार के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति या फिर संस्था 2 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस साल 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। ये 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? भिक्खु संघसेना जो कि लेह लद्दाख से हैं। दूसरे व्यक्ति हैं मार्कस वीनियस रोजो रॉड्रिग्स जो कि ब्राज़ील देश से हैं। ये तो बात हो गई व्यक्तिगत श्रेणी की। इसी प्रकार से 2 संस्थाओं को दिया गया संस्थागत श्रेणी में। ये 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड राज्य की है, ब्रिटिश व्हील ऑफ योग जो कि यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। ये जो पुरस्कार हैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होता है। ये पुरस्कार पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 दिया गया है सिंथिया रोसेंजबेग को। सिंथिया रोसेंजबेग जो कि अमेरिका की एक नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, खुशहाली जिसे हम प्रसन्नता सूचकांक या फिर इंग्लिश में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसन्नता सूचकांक या खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 136। यदि बात की जाए पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन है, तो पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल देश है इस रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 पर फिनलैंड, नंबर 2 पर डेनमार्क। यदि बात की जाए इस रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे दुखी देश यानी कि प्रसन्न देश नहीं है, वह है अफगानिस्तान जिसकी रैंक है सबसे आखिरी में नंबर 146। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 121। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 121। सतत विकास सूचकांक 2022 में नंबर 1 देश है फिनलैंड। अब आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये किस संस्था के द्वारा जारी किए गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल सतत विकास लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं। तो टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य पूरे दुनिया को अचीव करने हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनको किस वर्ष तक देशों को अचीव करना है। तो इनको वर्ष 2030 तक अचीव करना है। और कई बार यूपी ट्रिपल एस सी में ये पूछ लिया जाता है कि दिए गए सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है या कौन सा नहीं है। तो ये हैं सभी 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि भारत सरकार को वर्ष 2030 तक अचीव करने हैं।
हैं। ये कौन कौन से हैं? कोई गरीब ना रहे, शून्य भूखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, ये सभी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर शहर में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा बैठकें हुई, जो कि हैं टोटल 61। तो ऐसा कारनामा किया गया है केरल राज्य की विधानसभा के द्वारा। पिछले साल यानी कि 2021 में किसी भी राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं पूरे भारत में 35 या 36, उनमें से सबसे ज़्यादा जो बैठकें हुई हैं ये हुई हैं केरल की विधानसभा में। कितनी? 61। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात के गांधीनगर शहर में। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज क्या है? यह एक शेयर मार्केटिंग ट्रेड प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति, जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, इसको बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। इस सेमीकंडक्टर नीति के थ्रू भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग चिप हैं, सेमीकंडक्टर चिप हैं, इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार ने 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है। ये 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं? भारत की वेदांता तथा फॉक्सकॉन कंपनी। इन 2 कंपनियों के साथ गुजरात राज्य ने समझौता किया है गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने के लिए। अगर बात की जाए कि फॉक्सकॉन कंपनी किस देश की है, तो फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की और वेदांता कंपनी है भारत की। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, वेदांता भारतीय कंपनी है जबकि फॉक्सकॉन कंपनी है, ताइवानीज कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लूजो रोज नामक दुर्लभ गुलाबी हीरा पाया गया है, जो कि पिछले 3 शताब्दियों में सबसे बड़ा हीरा है? इसकी कीमत अरबों खरबों रुपए में है, अरबों खरबों डॉलर में है। तो ये जो हीरा है ये पाया गया है अंगोला नामक देश में। जो अंगोला नामक देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो अब आपको इस देश की राजधानी याद रखना है। अंगोला देश की राजधानी है लुआंडा और यहाँ की करेंसी है क्वांजा। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में 44वें शतरंज यानी कि चेस ओलंपियाड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। इसमें दुनिया के 186 देशों ने लगभग पार्टिसिपेट किया, जिसमें लगभग 2000 के करीब पार्टिसिपेंट थे। इसका आयोजन 28 जुलाई 2022 से लेकर 9 अगस्त 2022 के मध्य किया गया और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका होस्ट सिटी था तमिलनाडु राज्य का चेन्नई और इसका मस्कट था थम्बी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुभांकर था थम्बी। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में 44वां शतरंज ओलंपियाड चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया, इसका विजेता कौन रहा? तो इसमें 2 इवेंट थे, एक था ओपन सेशन और एक था महिला कैटेगरी। तो ओपन सेशन में गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान देश की टीम ने, जबकि इंडिया 2 नाम की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी प्रकार से महिला कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन देश की टीम ने, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया नाम की टीम ने। अगला जो इसका सत्र है, वर्ष 2024 में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में और 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा ताशकंद नाम के शहर में।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नियोम नाम से दुनिया का पहला जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी बनाने का योजना बनाया है? तो जो जीरो ग्रेविटी नाम की वर्टिकल सिटी है, यह नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी। ये ऐसा कारनामा किया जाएगा सऊदी अरब देश के द्वारा। सऊदी अरब देश जो कि एक खाड़ी देश है, जिसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के पाला आर्द्रभूमि पाला वेटलैंड एरिया को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो पाला आर्द्रभूमि है, ये मिजोरम राज्य की एक आर्द्रभूमि है जिसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ साख्या सागर नाम का जो रामसर स्थल है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 75 यानी कि 75। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2025 में महिलाओं के 50 ओवर के विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो 2025 में जो महिलाओं का विश्व कप है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से निश्चित ही परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि अग्निपथ नामक योजना किससे संबंधित है? तो अग्निपथ नामक जो योजना है, ये सैनिकों की भर्ती से संबंधित एक योजना है। अब आपको इसके डिटेल में 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या क्या है? जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत सशस्त्र बल के तीनों सेवाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में लोगों को, जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके नीचे इनको भर्ती किया जाएगा। यानी कि इसमें ऑफिसर कैटेगरी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत जो छात्र या व्यक्ति या कैंडिडेट जवान बनेगा, उसको अग्निवीर नाम से बुलाया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अग्निपथ जो है, ये योजना का नाम है और उस अग्निपथ योजना के तहत जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, उसको अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। अग्निपथ योजना के लिए जो मिनिमम आयु है, ये है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, ये पहली बार योजना है और पिछले साल कोरोना था, इसके लिए पहली बार इसमें 2 साल की छूट दी गई है। यानी कि इस साल जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, उनकी आयु 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। ये जो योजना है, भारत सरकार के द्वारा 14 जून 2022 को पेश की गई है। इस योजना का जो कार्यकाल है, यानी कि सर्विस ड्यूरेशन है, नौकरी का जो समय है, ये 4 साल होगा। 4 साल पूरे होने के पश्चात जो कैंडिडेट हैं, उनमें से 25% अग्निवीरों को, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा अगले 15 साल के लिए। जबकि 75% जो हैं कैंडिडेट, इनको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा या फिर निकाल दिया जाएगा। इसमें जो सैलरी है, इस प्रकार से है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। और इसमें 4 साल बाद जो कैंडिडेट रिटायर होंगे, अग्निवीर जो रिटायर होंगे, उनको सेवा निधि सर्विस फंड के तहत 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे और 4 साल बाद इनको 11.71 लाख रुपए मिलने के बाद कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, यहाँ से एक निश्चित ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अग्निपथ योजना जो कि सैनिकों की भर्ती से रिलेटेड है, इसमें तीनों सेनाओं में कैंडिडेट भर्ती किए जाएंगे। अग्निपथ के थ्रू जो कैंडिडेट भर्ती किए जाएंगे, उनका नाम दिया गया है अग्निवीर। और इसमें जो इनॉग्रल टाइम ड्यूरेशन ये है 17.5 साल से लेकर 21 साल, लेकिन पहली बार इसमें 2 साल की छूट दी गई है। इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार के द्वारा 14 जून 2022 को। और इसमें जो सर्विस ड्यूरेशन है, कार्यकाल है नौकरी का, ये 4 साल है। 4 साल बाद 25% जो हैं अग्निवीर परमानेंट कर दिए जाएंगे 15 साल के लिए। और इसमें सैलरी इस प्रकार से है, रिटायरमेंट पर, यानी कि 4 साल बाद 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसमें कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। और ये जो 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे सेवा निधि यानी कि सर्विस फंड से। इसके बाद ये भी बताया गया है कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें जाएंगे, उसके 4 साल बाद जो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोई वैकेंसी आता है, उसमें अप्लाई करता है, तो उसमें 10% जो रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट मैदान
का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। इस स्टेडियम का ये स्टेडियम है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, इसका अब नाम क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।